न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। योगी के पैतृक घर उत्तराखंड के पंचूर गांव में लोग जमकर खुशी मना रहे हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है, उत्साह नजर आ रहा है। योगी के पैतृक आवास पर पहुंचकर लोग उनके परिजनों को बधाई दे रहे हैं। ढोल की थाप पर डांस करने और जश्न मनाने का ये नजारा आप भी देखिए। तस्वीरें हैं आपके सामने, किस तरह से लोग यहाँ पर खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं। और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड के इस बेटे ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया है। योगी के पैतृक घर पर जश्न मनाया जा रहा है और जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं वहां के सभी लोग, खुशी मनाते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मतलब जैसे आपने पिछली बार सेवा की वैसे ही मतलब इस बार भी ऐसे ही सेवा करते रहो। और मतलब तो योगी आदित्यनाथ की बहन को अभी आप सुन रहे थे, जो बहुत ही खुश नजर आई। बढ़ते आगे, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण के नाम पर छोटे व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, इस तरह की बात कही है, जिसके विरोध में निगम प्रशासन और मेयर हल्द्वानी का पुतला दहन कर विरोध जाहिर किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव राजू रावत ने कहा कि लोगों में निगम की इस मुहिम से डर का माहौल बना हुआ है। छोटे कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जिला उपाध्यक्ष हेमंत कुमार ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए मेयर पर बदले की भावना से काम करने की बात कही है। वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेयर रोतेला के हाथ से विधायकी की कुर्सी छिन गई है, जिसके चलते वो मनमानी में उतर आए हैं और बेवजह गरीबों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर भेदभाव की नीति से मेयर साहब यूं ही काम करते रहे तो वो सड़क पर उतर आएंगे, मेयर रोतेला के खिलाफ मुहिम छेड़ देंगे। तमाम तरह की बातें कार्यकर्ताओं ने कही हैं। उन्होंने कहा कि बदले की नीति से जो मेयर हैं वो काम कर रहे हैं और वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंडी घाट के पास स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरफ से सेवा साधना के 25 साल होने पर मिशन की तरफ से 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही सेवा साधना के 25 साल पूरे होने पर कर्मकांड की पूर्णता 26 से 28 मार्च को होगा, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एसडीएम पूरन सिंह राणा और पुलिस अधिकारियों की टीम ने भेल में बनाए गए हेलीपैड की व्यवस्थाओं को देखा। अधिकारियों ने कार्यक्रम दिव्य प्रेम सेवा मिशन में जाकर भी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं को परखा, उनका जायजा लिया। तो 27 मार्च को हरिद्वार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम होना है उसे लेकर तमाम जो तैयारियां अभी तक की जा रही हैं और पूरी करने की कोशिश में प्रशासन जुटा है। अधिकारी मौके पर पहुंचे और तैयारियों का जायजा अधिकारियों की तरफ से लिया गया है कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन्हें पूर्ण रूप दे दिया गया है नहीं, या कहीं पर किसी तरह की कोई कोर कसर तो नहीं बाकी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता और अन्याय को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई कर रही है। कई राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। मसूरी में भी क्यारकोली भट्टा ग्राम प्रधान कौशल्या रावत द्वारा अपने 6 महीने के वेतन से ग्राम की महिलाओं को मसूरी कार्निवल सिनेमा में द कश्मीर फाइल्स को दिखाया गया। इस दौरान फिल्म को देखते समय महिलाएं भावुक नजर आई। वहीं फिल्म खत्म होने के बाद सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। और इस दौरान मीडिया से बात करते हुए क्यारकोली भट्टा ग्राम प्रधान कौशल्या रावत ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर आधारित फिल्म है। ऐसे में इस फिल्म को वो अपने ग्रामवासियों को दिखाने के लिए उनके द्वारा अपनी 6 महीने का वेतन इकट्ठा कर मसूरी के कार्निवल सिनेमा को बुक कराया गया है और महिलाओं को फिल्म दिखाई गई है। तो इस तरह की मुहिम छेड़ी गई है, सभी महिलाओं को द कश्मीर फाइल्स दिखाई गई है। आपको बता दें कि देश भर में
अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में उत्तराखंड में मसूरी में भी हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को इकट्ठा किया गया है और फिल्म दिखाई गई है, और द कश्मीर फाइल्स को देखकर जो महिलाएं वहां पर मौजूद थी, थिएटर में मौजूद थी, वो काफी ज्यादा भावुक भी नजर आई। हमें आज देख के ऐसा महसूस हुआ, तो जिन्होंने ये चीज़ झेली होगी, जिन्होंने ये चीज़ देखी होगी, उन्हें कितना क्या महसूस हुआ होगा इन्हें। तो ये कश्मीर फाइल को देख के हमें बहुत ही, आज हमने देखी है तो हमें बहुत ही दुख महसूस हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में कोई ऐसा माहौल हो। हमारे मोदी जी हैं तो हमें सब कुछ सही। हमारे ही इंडिया के लोग हमारे कश्मीर में अपना कब्जा जमाना चाहते थे मुस्लिम, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडियन कश्मीर में कितना कत्ल किए हैं, जो मतलब हमसे देखा नहीं महिलाओं ने, या उन्होंने कितना दुख झेला होगा, जो हमें इस तरह से अपने पूरा इतिहास दोबारा रचा के हमें रुला। शायद वर्षों बाद कई महिलाएं तो ऐसी है जिन्होंने कभी थिएटर में कोई ऐसा चीज़ नहीं देखा। ये तो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। वो भी मातृशक्तियाँ रही होंगी जो उस समय उन्होंने उस कश्मीर में इस सब चीज़ को झेला है। आज एक मातृशक्ति समझ सकती है कि उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए होंगे, कितने उन लोगों ने सहन किया होगा, जिनके छोटे छोटे बच्चे घर, जब इंसान अपने घर से अनाथ होता है तो उसको कैसा लगता है। आज वो लोग कितने बिखरे हुए हैं, वो शायद उनका दर्द आज हमारे दिलों का, आज ही वो दर्द हमें छू रहा है जब हमने हकीकत में उसको देखा है। शायद हमारे इतिहास में किसी ने पढ़ा हो या हमने भी किसी से सुना हो कि कभी वहाँ पे ऐसा हुआ था, लेकिन हकीकत जो आज हम अपनी आंखों से देखा है तो दिल को बहुत ठेस पहुंची। फिल्म आई तो ऐसे ही घर में चर्चा हो रही थी, तो मैंने बोला हमारी कुछ फ्रेंड्स, मैंने कहा हम सब चल के देखते हैं ये फिल्म। लेकिन जब हमने घर में बात की तो हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना हम ही क्यों देखें, हम पूरी ग्राम पंचायत की महिलाओं को ये फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि जो सच्चाई अभी तक 30 साल से हमारे लिए छुपी हुई थी वो आज जनता के सामने आई। तो हम भी, और किस प्रकार से वहाँ महिलाएं प्रताड़ित की गई हैं और किस प्रकार से उनके साथ बर्बरता हुई है, वो आज देख के मतलब दिल को दहला देने वाली फिल्म थी। चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि जो सच्चाई पूरे भारत से छिपी हुई थी, पूरी दुनिया से छिपी थी, आज वो दुनिया के सामने लेके आए हैं। लेकिन कोई और फिल्म को प्रमोट करे ना करे, क्योंकि आज जनता उसको प्रमोट कर रही है, स्वयं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो आज वो पूरी दुनिया के सामने सच्चाई। हरिद्वार वन विभाग में इन दिनों वन तस्करों का खौफ बना हुआ है। आए दिन ये तस्कर पेड़ों पर आरियां चला देते हैं। इसे लेकर हरिद्वार वन विभाग ने विशेष अभियान चला रखा है, जिसके बाद महकमे की टीम ने सभी वन कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा हुआ था। मगर इसके बावजूद शातिर वन तस्करों ने एक घटना को अंजाम दिया। इन तस्करों द्वारा सिडकुल के नवोदय नगर में 5 सागौन के पेड़ों को काट दिया गया। इन पेड़ों की 14 डांट को जब वो ठिकाने लगा रहे थे तो उसी दौरान हरिद्वार वन विभाग की टीम ने उन्हें दबोच लिया। वन महकमे ने 2 वन तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लाखों की सागौन बरामद की है। एक वन तस्कर मौके से फरार हो गया। हरिद्वार वन विभाग में वन तस्करों की मौजूदगी की सूचना कई दिनों से मिल रही थी। इसे लेकर वन कर्मी अलर्ट मोड में थे। कल देर रात इन लोगों ने रोशनाबाद में 5 पेड़ों को काटा था, जिसकी सूचना मिलते ही इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं मौके से फरार एक वन तस्कर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कि अर्ली मॉर्निंग में 5:30 पे मेरे पास फ़ोन आया, उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा, जो ये माफिया टाइप के लोग हैं, इनके द्वारा रोशनाबाद में किसी के निजी प्लॉट पे 5 पेड़ सागौन के काटे गए हैं, और काटने के बाद उनके द्वारा अवैध तरीके से उसका अभिवहन किया जा रहा था। तो हमारी टीमें तुरंत मौके पे हम लोगों ने वहाँ रवाना की हैं। खुद मैं भी टीम को लीड कर रहा था, और उसमें हमने एक जो मुजरिम था वो तो हमने मौके पे ही पकड़ लिया था। उसके पास जो भी आरे कुलाड़े वगैरह था वो सब हमने सीज़ किए, और साथ ही गाड़ी को हम लोगों ने वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर आगे जा कर के उसकी गाड़ी को पकड़ा। तो जब वो गाड़ी भगा रहा था तो उस समय उसके गाड़ी का एक चक्का टूट गया। फिर उसके बाद उसको हमने काफ़ी रिपेयर करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। क्रेन के द्वारा फिर गाड़ी को बादराबाद चौके पे खड़ा किया गया, और साथ ही इसमें हमने 2 नामजद जो उसमें मुजरिम थे उनको पकड़ करके जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया, और एक इनमें अभी गुलशेर पुत्र शमसुद्दीन।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ब्लॉक मुख्यालय में ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष दीपक नेगी के नेतृत्व में ग्राम प्रधान शिष्टमंडल ने खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार सल्ट को मनरेगा कुशल श्रमिकों का भुगतान करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम प्रधान अध्यक्ष दीपक नेगी ने कहा कि पिछले 1 साल मनरेगा कुशल श्रमिकों का भुगतान नहीं मिल रहा है और अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सोमवार से ग्राम प्रधान संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस मौके पर अध्यक्ष प्रधान संगठन दीपक नेगी, उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा, जितेंद्र खेरिया, विजय ध्यानी, संजय रावत, प्रहलाद सिंह रावत ये सभी ग्राम मौजूद थे। और डोईवाला में भारी संख्या में श्याम भक्त रहते हैं। उन्हीं श्याम भक्तों में से डोईवाला के समाज सेवी अध्यक्ष राजवीर खत्री भी हैं, जिन्होंने डोईवाला में भव्य खाटू श्याम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करने का बीड़ा उठाया। बताते चले कि डोईवाला में अभी तक बाबा खाटू श्याम का मंदिर नहीं है और अब भक्त राजवीर खत्री, मनीष उपाध्याय की पहल से डोईवाला में भी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो जल्द ही भव्य रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में ये मंदिर देहरादून और हरिद्वार में है और बाबा खाटू श्याम के प्रति श्रद्धालुओं में तेजी से आस्था बढ़ रही है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर की जरूरत भी महसूस हो रही है। बड़ा बैंक चलाते हैं, उनके मन में बाबा श्याम ने कहा कि आप यहाँ पर बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना कीजिए और खाटू श्याम जी गए वहाँ से एक बाबा श्याम का स्वरूप, मूर्ति स्वरूप लेके आए हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने यहाँ की है। फिर बाबा श्याम का आदेश हमें आया कि यहाँ पर एक मंदिर की स्थापना भी होनी चाहिए, जिसका बीड़ा हमने उठाया है और ये मंदिर आपके सामने बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। बहुत भव्य रूप होगा और बहुत सुंदर रूप होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में। उधर सांसद अजय टम्टा ने कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में रेल की सौगात की मांग की है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के सीमांत जिलों तक टनल के माध्यम से रेल लाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने काठगोदाम, टनकपुर और लालकुआ रेलवे स्टेशन से भी ट्रेनों का संचालन बढ़ाने की मांग की है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अजय टम्टा ने कहा कि राज्य की जनता का रेलवे मंत्रालय से कोई अपेक्षा ही नहीं है। उत्तराखंड सीमांत और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ चीन, नेपाल और तिब्बत की सीमाएं हैं। पर्यटन और तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र होने की वजह से लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। आपको बताते चले कि संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा एकमात्र रेलवे स्टेशन यहाँ पर टनकपुर है। पूर्व में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को काठगोदाम या लालकुआ रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, जो कि काफी दूर है। सुनिए क्या कुछ कहा सांसद अजय टम्टा ने, बताएंगे आपको। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि ट्रेन की मांग उनकी तरफ से की जा रही है, ताकि पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पर उन्हें तमाम समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है, उन समस्याओं से निजात मिल पाए, उन परेशानियों का समाधान हो पाए। मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने अपना वायदा पूरा करते हुए समान नागरिक संहिता को लेकर एक समिति का गठन किया है। ये उच्च स्तरीय कमेटी कॉमन सिविल कोड के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस संबंध में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है कि एक समिति जल्द से जल्द गठित की जाएगी और इसे राज्य में लागू किया जाएगा। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, जैसा कि वायदा किया गया था। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल साहब है उत्तराखंड से हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में आपका। नमस्कार गोयल साहब, क्या माने उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी पर जो विश्वास जताया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिन वायदों को लेकर, या फिर कहें कि जिस तरह की उन्हें उम्मीद थी कि उत्तराखंड में विकास होना चाहिए, जो तमाम पार्टियां कर नहीं पाई हैं, और उसी के साथ वो वायदे जो किए गए हैं जनता से और पूरे नहीं हुए हैं, उनमें से एक वायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो किया था पुष्कर सिंह धामी ने, अब वो पूरा होता नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से घोषणा की है, बहुत सोच समझकर और पूरे उस पर विचार करके तब घोषणा की, और उसी का परिणाम है कि पहला निर्णय
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए समिति गठित करने के संबंध में लिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार इस विषय पर बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से हम लोग इस विषय पर जो हमने कहा था उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। कमेटी का गठन होगा, जो हर एक विशेषज्ञों की कमेटी होगी जो इसके लिए सुझाव देगी, इसका ड्राफ्ट तैयार करेगी। उसके बाद उसके ऊपर जो भी किसी की आपत्ति या कुछ होगी वो सब लेकर और उनका निराकरण करके इसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के रूप में जनता के सामने लाया जाएगा, उसे लागू कराया जाएगा। गोयल साहब, लेकिन आपको लगता है कि हर कोई इसके फेवर में है? क्योंकि जब जिस आधार पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, बहुत सारे लोग फेवर में नजर भी नहीं आ रहे थे। नहीं, देखिए, ये तो हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आधार पर चलता है। बिल्कुल। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वसम्मति होना ये संभव नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा बहुमत को महत्व दिया गया है और अगर बहुमत उसके पक्ष में है तो हमारा संविधान, हमारा कानून ये मान्यता देता है कि हम उस चीज को करें। तो मुझे लगता है कि बहुमत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली। लेकिन किसी भी विषय पर सब लोग सहमत हो, ये तो बिल्कुल असंभव जैसी बात लगती है। अधिकांश लोग उसको सहमत होने चाहिए, ये सबके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यानी गोयल साहब, ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा और ऐसे में अब मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता की जो उम्मीदें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से भी, कि जो चीजों में विकास अभी तक उत्तराखंड का हो नहीं पाया है, अब उन्हें लेकर भी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो तमाम व्यवस्थाएं करे और तमाम मुसीबतें जिनका अभी तक समाधान हो नहीं पाया है वो हो। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही घोषणा करके गए हैं कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है और उत्तराखंड दशक लीड करेगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। और हम नेतृत्वकर्ता बनेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, कि उत्तराखंड की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो आज पूरे देश में एक प्रकार से चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। और हम निश्चित रूप से इसे मुकाम तक ले जाएंगे और उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू होगा। चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस प्रण को लेकर आप आगे पथ पर अग्रसर हुए हैं, यूं ही आप चलते रहें और सभी की भलाई के लिए जो जरूरी हो वो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगामी सरकार का ये जो बड़ा फैसला है उसकी चारों तरफ चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन ये भी अपने आप में चर्चा का विषय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जो बात पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई थी कि अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले हम इसी पर फैसला लेंगे, और वैसा हुआ भी है। बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी पेयजल आपूर्ति और सिविल समस्याओं के निराकरण के संबंध में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और पेयजल की किल्लत ना हो, इसके लिए पहले से ही समुचित प्रबंध कर लिए जाएं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि गर्मियों में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों को वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सिविल से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए भी कहा गया है। शुरू हो गई है और इस प्रकार का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो अपने क्षेत्र की पेयजल व सीवर की समस्या के लिए जल निगम जल संस्थान के सारे अधिकारियों को मैंने यहाँ पर बुलाया था और एक मेरा बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट मसूरी पेयजल योजना, जिसमें हम यमुना से पानी ला रहे हैं और जिसकी लाइन बिछाने से कुछ दिक्कत माल रोड के हमारे व्यापारियों को और वहाँ के निवासियों को हो रही है। इसी प्रकार बुरासखंडा पेयजल योजना एक जो कि पूरे वहाँ क्षेत्र की आबादी को फीड करती है। अन्य भी विधानसभा क्षेत्र की सारी योजनाओं पर, पेयजल व सीवर की योजनाओं पर अब चर्चा हुई। मैंने उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है कि इतने दिन के अंदर आप इन कामों को शुरू कर दें। बुरासखंडा पेयजल योजना का 3 तारीख को मैं शिलान्यास करूंगा। इसी प्रकार सालावाला जो सीवर योजना है उसका हम 15 अप्रैल के बाद शिलान्यास करेंगे। और एक मेरे गृह क्षेत्र में
नीलकंठ विहार, बद्रीनाथ कॉलोनी, बदरिया वहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा में हमने उसको डलवाया था। अभी मैंने ये बताया गया कि उसकी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।